बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारा प्री 3 उर्दू का 12वां सबक है, ठीक है। और आज डेट जो है वो है 25 जून 2020 और दिन जुमेरात। चले हम अपना काम शुरू करते हैं। सफ़ा नंबर 40 खोलें। सबसे पहले हम इस सफ़े पर लिखेंगे डेट 25 जून 2020 जमात का काम और डे जुमेरात, ठीक है। आज का हमारा उन्वान है पढ़िए और लिखिए। इसमें जो है आज हम ये जितने भी जुमले दिए गए हैं इनको आज हम अच्छी तरह पहले इसको रीड करेंगे और उसके बाद हम इस नीचे लाइन पे राइट करेंगे, ठीक है। देखें सबसे पहला जो जुमला है उसमें देखें, ये च आचा चाचा क आका, ये चाचा का क ओट कोट ह ए है, ये चाचा का कोट है। और बेटा जैसे हमने इंग्लिश में पढ़ा था कि हर सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप लगाते हैं, इसी तरह उर्दू में हर जुमले के बाद ये छोटी सी लाइन लगाएंगे, इसे हम ख़त्मा बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में फुल स्टॉप है तो उर्दू में ख़त्मा। अब इसी जुमले को हम इसके नीचे खुद लिखेंगे और लिखना कैसे है ये देखें आपने सबसे पहले लिखना है ये, ठीक है। अब देखें ये उर्दू में जितने भी अल्फाज हैं चाहे 6 हरफ़ी हों 4 हरफ़ी हों तो उसको हमने कैसे शुरू करना है, आधी शक्ल से, ठीक है। और आधी शक्ल जितनी भी हरूफ़ी तहज्जी की आधी इश्काल जो हैं वो लाइन पे बनती हैं, ठीक है। जैसे अब ये देखें, ये पहले आएगा च और फिर आ और ये इसके डॉट, च आचा च आ चा चाचा, ये चाचा क आ का, ये चाचा का क ओ को। जब आपने क ओ को लिखना है तो ओ का जो राउंड फेस है वो लाइन पे बनेगा और बाकी जो है वो लाइन से नीचे आ जाएगा, ठीक है। और आगे है इसका ट, क ओ को ट कोट, ये चाचा का कोट है, ह ए है और एंड में ख़त्मा, ठीक है। ये चाचा का कोट है। नेक्स्ट देखें, वो द आदा दादा क आका इल ओ लो ट आटा लोटा, वो दादा का लोटा ह ए है, ठीक है। अब हम इसको इस तरह लिखेंगे, व लाइन पे ह भी लाइन पे, वो दादा द आदा दादा क आका, वो दादा का ल ओ लो ट की आधी शक्ल और साथ में आ, वो दादा का लोटा है, ह ए है, ठीक है। और एंड में ख़त्मा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, ये द आदा दादा, ये दादा आ ओ इर और, ये दादा और द आदा द ई दी दादी ह ए हैं, ये दादा और दादी हैं, ये द आदा दादा आ ओ इर और, ठीक है। अब बेटे इसको देखें, ये देखें दादी में जो ई है इसकी पूरी शक्ल क्यों आई है यहाँ पे, ये इसलिए आई है क्योंकि जब 4 हरफ़ी या 6 हरफ़ी जो भी अल्फाज होंगे उसके जो आखिरी लफ्ज़ होगा वो पूरी शक्ल आएगी, क्योंकि उसके आगे और कोई साउंड नहीं है और कोई हर्फ नहीं है, ठीक है। इसलिए हम इसकी पूरी शक्ल लिखेंगे, द आदा द ई दी दादी ह
हैं। ठीक है, ये हो गया ये दादा और दादी हैं। अब अगला देखें, ये ब आ बा इन ओ नो बानो आ ओ इर और इर आ रा ज उ जू राजू ह ए हैं। ये बानो और राजू हैं। ये ब आ बा इनकी आधी शक्ल लाइन पे होती है और ओ नीचे। ये बानो और आ ओ इर और राजू इर आ रा। ठीक है, ज की आधी शक्ल लाइन पे और ओ नीचे। राजू हैं। ठीक है बेटा, ये जो था ये 4 जुमले जो थे ये आपके 25 जून तारीख के थे। जुमेरात को आपने ये 4 जुमले बुक पे भी लिखने हैं और नोटबुक साइड पे भी। ठीक है, सिर्फ ये वाले 4 जुमले। अब अगली डेट का आपका काम है, आप यहाँ पे डेट लिखेंगे 26 जून 2020 और दिन हमारे पास होगा जुमा। अब देखें 5वां जुमला देखें, वह वो इर आ रा इन ईनी रानी। अब देखें इसमें भी ई की पूरी शक्ल आई है क्योंकि इससे आगे जो है वो इसमें भी ई जो है देखें पूरी शक्ल आई है क्योंकि ई के आगे और कोई हर्फ नहीं आ रहा। यहाँ पे हमारा ये पूरा लफ्ज़ जो है वो ख़त्म हो रहा है। ठीक है, वो रानी आ ओ इर और आ शा इन इनी शानी ह ए हैं। वो रानी और शानी हैं। ये देखें वो इर आ रा इनकी आधी शक्ल और ये ई, वो रानी और शानी आशा इन ई नी, वो रानी और शानी ह ए हैं और एंड में ख़त्मा। नेक्स्ट है वो च आचा चौचू चाचू आ ओ इर और ख आ खा इल उलू खालू ह ए हैं। वो चाचू और खालू हैं। वह वो च आचा च उ चू चाचू आ ओ इर और ख आ खा इल उलू खालू ह ए हैं। वो चाचू और खालू हैं। नेक्स्ट देखें, ये इर आरा ज आजा राजा क आका ब आबा ज आजा बाजा ह ए है। ये राजा का बाजा है। ये राजा का ब आबा ज आजा बाजा ह ए है। ये राजा का बाजा है। आ ओ इर और ये इर आरा ज उजू राजू का क आका ब आबा ज आजा बाजा ह ए है और ये राजू का बाजा है। और ये राजू इर आरा ज उजू राजू क आका ब आबा ज आजा बाजा ह ए है और ये राजू का बाजा है। और ये आपका 26 जून का काम है। और इसी तरह आप इन 4 जुमलों को भी अगले दिन के काम के लिए नोटबुक पे लिखेंगे, बुक पे भी लिखेंगे और नोटबुक पे भी लिखेंगे। ठीक है, और बेटा हमेशा याद रखना है कि जब भी आपने जुमले लिखने आधी इश्काल लाइन पे आएंगी तो अगले वर्ड जो होंगे वो, ठीक है, जैसे अभी ओ है तो ये नीचे आ जाएगा, ई भी इसी तरह। ठीक है, और दूसरा ये काम बहुत नीट होना चाहिए और आपने इनको साथ साथ याद भी करना है। और नोटबुक पे कोशिश कीजिएगा कि ज़ुबानी लिखें ताकि आपको जब इमला में ये जुमले आएँ तो आपको अच्छी तरह लिखने आ जाएं। ठीक है, आइए
अब ये हमारा अगला सफ़ा है, सफ़ा नंबर 41, और इस पे हम डेट लिखेंगे 29 जून 2020, जमात का काम, और डे होगा सोमवार। ठीक है। अब इसमें जो है हमारा उन्वान 4 हरफी अल्फाज, जैसे पढ़िए, तोड़िए, जोड़िए और लिखिए, यानी 4 हरफी अल्फाज हैं जिनको हमने पहले अच्छी तरह रीड करना है, फिर उसको तोड़ के लिखना है और 2 दफ़ा जोड़ के। अब ये वाले जो हैं ये ई के अल्फाज हैं। ठीक है, ई के साथ 4 हरफी अल्फाज। अब देखें, पहला लफ्ज़ जो है ब आ बा इल इली बाली। ठीक है, उसको हमने तोड़ के लिखा। अब यही बात दोबारा देखें आ रही है कि ई की पूरी शक्ल आ रही है। ये तीनों आधी इश्काल हैं, लेकिन ये जो है ये पूरी शक्ल क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि इसके आगे और कोई हर्फ नहीं है, तो ये एंड वाला जो हर्फ होगा वो उसकी पूरी शक्ल होगी। ठीक है। अब नेक्स्ट है ब आ बा इन इनी बानी। इसको हम तोड़ के कैसे लिखेंगे? ब आ बा इन ई नी। ठीक है, ब आ बा इन ई नी बानी। इसी तरह आपने बाकी अल्फाज भी लिखने हैं। त आता इल इली ताली, श आ शा इन ई नी शानी, ज आ जा इल इली जाली, च आ चा क ई की चाकी। अब इसमें देखें बेटा, जब हम इसको जोड़ के लिखेंगे क ई की को, तो इस तरह आएगा। क की आधी शक्ल जैसे कि लाइन पे होती है, तो इसको हम ई को नीचे कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है ह आ हा ई मी हामी। ह आ हा कैसे आएगा? ऐसे, और ये फिर ई। ह आ हा ई मी हामी। ख आ खा इल इली खाली, द आ दा ई मी दामी, ड आ डा इल इली डाली। ठीक है, ये हमारा 29 जून का काम हो गया। और अगला पेज जो है सफ़ा नंबर अब देखें, अगला सफ़ा नंबर 42। इस पे हम डेट लिखेंगे 1 जुलाई 2020, जमात का काम और दिन बुध। ठीक है, इसमें भी ई के साथ 4 हरफी अल्फाज हैं, इनको तोड़ के और जोड़ के लिखना है। रीडिंग करते हैं। पहला लफ्ज़ है इर आरा इन इनी रानी, आशा इल इली साली, आशा इन इनी शानी, आ इल इली आली। बेटा जब इसको रीड करेंगे तो हम का जो साउंड है वो प्रॉपर निकालेंगे। इसको आली नहीं बोलेंगे, वरना जो है वो आ मद आ की साउंड आएगी। ठीक है। उफ आफा इन इनी फ़ानी, क़ो आ क़ौ, ज़्व ई ज़्वी, क़ौज़ी। अब देखिए इसको हम कैसे तोड़ के लिखेंगे। ये देखें, क़ौ की आधी शक्ल आ और ज़्व की आधी शक्ल इस तरह होती है। ठीक है, ज़्व ई ज़्वी, क़ौज़ी। क़ो आ क़ौ, ज़्व ई ज़्वी, क़ौज़ी। क आ का प ई पी कापी, ग आ गा ड़ ईड़ी गाड़ी। आपको पता है इर ड़ द ड ये वाले जो अल्फाज होते हैं ये किसी भी हर्फ के साथ नहीं जुड़ते, अलहदा से आते हैं। तो कोई भी वर्ड जिसमें ये अल्फाज आएंगे तो वो जुड़ेंगे नहीं। इल आ ला इल इली लाली, आ मा ई मी मामी। ठीक है बेटा। अब आप देखें नोटबुक पे आपने वर्क कैसे करना है। ओके बेटा, ये नोटबुक पे काम देखें। 25 जून 2020 जुमेरात का जो आपका काम है, जो हमने पहले 4 जुमले पढ़े वो आपने नोटबुक पे लिखने हैं। ठीक है, सफ़ा नंबर 40 के। और अगले दिन का जो आपका काम है वो भी इसी तरह, अगले 4 जुमले जो हैं वो फिर आप इस पे राइट करेंगे अगले दिन के काम में, 26 जून। नेक्स्ट है 27 जून का आपका काम है हफ्ते का उन्वान फलों के नाम। फलों के नाम जो आपने पिछले लेक्चर में किए थे वो आपने राइट करने हैं, और साथ में इमला जो है वो सफ़ा नंबर 30
और 31 की इमला जो है वो आपने ज़ुबानी लिखनी है, ठीक है। ये आपका टेस्ट भी हो जाएगा साथ और लिखने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सफ़ा नंबर 30 और 31 में जो अल्फाज हैं बुक पे वो आपने इमला में लिखने हैं। नेक्स्ट आपका 29 जून का काम है उन्वान जोड़ तोड़, यानी सफ़ा नंबर 41 के जो जोड़ तोड़ हैं आप पहले इधर अल्फाज लिखेंगे, सारे ना लिखें, कुछ अल्फाज लिख लें और उनको फिर तोड़ के लिखें, ठीक है। और अगला है 30 जून का काम है आपका मंगल का भारी आवाज़ें, ठीक है। जो 11 भारी आवाज़ें हम पढ़ चुके हैं उसको आपने ज़ुबानी लिखना है। ये आपका नोटबुक का काम है। अब डायरी देखें। 25 जून जुमेरात की डायरी सफ़ा नंबर 40 किताब और कापी पर लिखें। 26 जून जुमा सफ़ा नंबर 40 किताब और कापी पर लिखें। ये पूरा पेज जो है जुमलों का है, ये आपने हाफ हाफ करने हैं, ठीक है। 27 जून हफ्ता फलों के नाम सफ़ा नंबर 30 और 31 की इमला हो जाएगी। 29 जून सोमवार सफ़ा नंबर 41 किताब और कापी पर लिखें। जो अल्फाज आपने जोड़ तोड़ करके लिखने, ई के 4 हरफी अल्फाज, ठीक है। 30 जून मंगल भारी आवाज़ें कापी पर लिखें। और 1 जुलाई को आपका होगा सफ़ा नंबर 42 किताब पर लिखें। ये सिर्फ़ आपने बुक पर लिखना है। ओके बेटा, ये आपका वीकली जो उर्दू का वर्क है ये हो चुका है और आपने इसको अच्छी तरह नीट राइटिंग में इसको करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।